Hello बच्चों, let's see the question. A point object O is placed at a distance of 20 centimeter in front of a equiconvex lens whose refractive index A mu g is given as 1.5 of focal length 10 centimeter. The lens is placed on a liquid of refractive index 2 as shown in the figure. Image will be formed at a distance of h from the lens. The value of h is. तो हमको एक क्वेश्चन गिवन है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्या देखेंगे, यहाँ पे हमको एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ठीक है, जो इस लेंस से 20 सेंटीमीटर दूर है और इसकी इमेज यहाँ का ही बनेगी। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू जी हमको दिया हुआ है 1.5 दिया हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ जो हमारा की कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा वो क्या होगा, हमारा जो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है वो होगा रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस एंड हम यहाँ यूज करने वाले हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला, ठीक है। तो अब हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, ठीक। हम जानते हैं कि हमारा जो लेंस मेकर फॉर्मूला होता है, लेंस मेकर फॉर्मूला जो होता है वो होता है 1/f इक्वल्स टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। ये हमारा लेंस मेकर फॉर्मूला है। मान लेते हैं इसका रेडियस आर हो गया, इसका भी रेडियस कितना होगा, आर हो गया, क्योंकि लेंस क्या है हमारा, थिन है, ठीक है। तो 1/f, क्योंकि लेंस कॉन्वेक्स है तो इसका f क्या होगा, पॉजिटिव होगा। म्यू माइनस 1 दैट इज 1.5 माइनस 1। एक r है तो दूसरा क्या हो जाएगा, माइनस r हो जाएगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे 1/10 इक्वल्स टू 0.5 और ये हो जाएगा हमारा 2/r। तो यहाँ से r की वैल्यू जो निकल के आएगी वो कितना आ जाएगी, हमारा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसकी जो रेडियस आ चुकी है, रेडियस ऑफ कर्वेचर लेंस की आ चुकी है हमारे पास 10 सेंटीमीटर। अब रिफ्लेक्शन एक बार इस सरफेस से होगा और एक बार नीचे वाली सरफेस से होगा, ठीक है। तो हमारा जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, उसका फॉर्मूला हमारा हो जाएगा म्यू टू बाई वी यानी इमेज डिस्टेंस माइनस म्यू वन बाई यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर हो जाएगा, ठीक है। तो म्यू टू की वैल्यू हमारी जो है, ये हमारा कब हो रहा है, फर्स्ट सरफेस, ये हमारा ऊपर वाला जो हो गया फर्स्ट सरफेस हो गया, ये क्या हो गया हमारा सेकंड सरफेस हो गया। तो फर्स्ट सरफेस से अगर हो रहा है तो हम इसको निकालेंगे। म्यू टू की वैल्यू हमारी 1.5, वी वन फर्स्ट से हो रहा है इसलिए हम वी वन मान लेते हैं, माइनस म्यू वन की वैल्यू 1 है और ऑब्जेक्ट कितने दूरी पे दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। अब ये इधर है तो हम क्या मानेंगे इसको, माइनस, हम क्या मानेंगे इसको, -20 मानेंगे, ठीक है। इक्वल्स टू 1.5 माइनस 1 अपॉन रेडियस की वैल्यू हमारी आई है 10 निकल के, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 1.5 अपॉन वी वन इक्वल्स टू 0.5 अपॉन 10 माइनस 1 अपॉन 20, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 1.5 अपॉन वी इक्वल्स टू 1/20 माइनस 1/20, तो ये इक्वल टू 0 आ गया। अगर ये 0 है, 1.5 अपॉन वी इक्वल्स टू 0 है, तो v मस्ट बी इक्वल्स टू इन्फिनिटी। तो यहाँ से जो v1 की वैल्यू आई है हमारी, वो क्या निकल के आ जाएगी, यहाँ से v1 की वैल्यू हमारी आ जाएगी इन्फिनिटी आ जाएगी, ठीक है। अब ये तो हो गया फर्स्ट सरफेस से रिफ्लेक्शन होने के बाद जो हमारी इमेज बन रही है इन्फिनिटी पे बन रही है। तो ये जो इमेज बन रही है वो अब सेकंड सरफेस के लिए किसका काम करेगी, ऑब्जेक्ट का काम करेगी, ठीक है। तो हम देखते हैं अब रिफ्लेक्शन फ्रॉम
सेकेंड सरफेस। फर्स्ट सरफेस में जो इमेज बनी वो किसका काम करेगी, ऑब्जेक्ट का काम करेगी इसके लिए, ठीक है। तो अब देखते हैं हम वही μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 बाई आर। μ2 है ना वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसकी वैल्यू हमको 2 दी हुई है, वी हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। और μ1 जो हम μ1 हमको दिया हुआ है ग्लास का, क्योंकि ग्लास और अब लिक्विड का हो रहा है, ये लिक्विड है ये ग्लास है, इसका 1.5 दिया हुआ है, तो यहाँ वैल्यू रखते हैं हम लोग, ठीक है। तो 2 अपॉन वी हमको फाइंड आउट करना है, 1.5 अपॉन यू, ये कितना हो गया हमारा इन्फिनिटी दिया हुआ है, इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 यानी 2 माइनस 1.5 अपॉन, अब रेडियस कितना हो जाएगा हमारा, क्योंकि ये अब हम देख रहे हैं ये इस साइड से मेजर करेंगे तो रेडियस क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो हो गया हमारा 2 अपॉन वी, ये क्वांटिटी तो हमारी 0 हो गई, इक्वल्स टू ये हो गया अपना 0.5 अपॉन माइनस 10, ठीक है। तो कितना हो गया ये 2 अपॉन वी इक्वल्स टू 1 अपॉन माइनस 20, तो वी की वैल्यू हमारे यहाँ से निकल के आएगी -40, यानी तो जो हमारे वो जो इमेज बन रही है कितने बन रही है, -40 सेंटीमीटर, यानी हाइट ऑफ द इमेज कितना हो जाएगा हमारा, नेट डिस्टेंस कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा जो आंसर होगा वो आंसर होगा ऑप्शन डी, हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, that is 40 centimeter. I hope you understand it well. Best of luck.